एवरीवन वेलकम बैक टू पिकू एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक का पोर्शन भी कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बिकम द सेकंड कंपनी इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 3 ट्रिलियन। मतलब कौन सी सेकंड कंपनी बनी है वर्ल्ड की जिसने मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 ट्रिलियन क्रॉस कर दिया है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, TCS या टेस्ला। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो उसने $3 ट्रिलियन जो माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया है। और किस में? स्टॉक मार्केट में। ठीक है। और वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। और फर्स्ट पे अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पे कौन सी है जो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है और मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, तो एप्पल है। कौन सी है? एप्पल है। और एप्पल ने फर्स्ट यूएस कंपनी बनी है जिसने 3 जनवरी को ही $3 ट्रिलियन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कवर कर लिया था। ठीक है। एप्पल कंपनी के जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन है? टिम कुक है। ठीक है। कौन है? टिम कुक है। ये जरूरी है आपको याद करना। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया, फ्रांस एंड UAE ओवर द अरेबियन सी? जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है 3 कंट्रीज के बीच। कौन कौन सी है देख लीजिए। इंडिया के साथ है फ्रांस एंड UAE के बीच ओवर द अरेबियन सी में। तो उसका नाम बताना है। एयर एक्सरसाइज है। डिजर्ट नाइट, डिजर्ट शक्ति, खंजर या डिजर्ट वायु। तो इसका नाम क्या है? डिजर्ट नाइट। एक्सरसाइज क्वेश्चन ये आ सकता है। एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट किन किन देशों के बीच हुई है? आपको 3 कंट्रीज का नाम दे दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, फ्रेंच, UAE और इंडिया के बीच हुई है। और कौन सी एक्सरसाइज है? एयर है। और कहाँ पे हुई है? ओवर द अरेबियन सी। ठीक है। ओवर द अरेबियन सी। अब इसके बारे में आप पढ़ लेना कि कौन कौन से, मतलब जो एयर फोर्स है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, किसका कौन सा एयरक्राफ्ट था। तो ये यहाँ पे मेंशन है। देखिए, द एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड फ्रॉम द AI दफरा एयरबेस इन UAE। ठीक है। और इसमें जो IAF है इसमें कौन कौन से? Su-30 MKI, MiG-29 जैगवार, AWACS, C-130J एंड एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ आप पूरा पढ़ सकते हैं कि जो फ्रेंच की तरफ से है कौन से? रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट। और जो UAE की तरफ से है F-16, ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और कौन सी एक्सरसाइज है ये? डिजर्ट नाइट। और कहाँ पे होने वाली है ये? अरेबियन सी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द MOU विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। यूनियन कैबिनेट ने एक MOU साइन किया है, एक MOU अप्रूव किया है किस कंट्री के साथ? ताकि IT सेक्टर में कोऑपरेशंस के लिए। ओमान के साथ, बहरान के साथ, बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ। तो ये MOU साइन जो हुआ है ये हुआ है ओमान के साथ। किसके साथ हुआ है? ओमान के साथ। और जो इसका टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स का है। ठीक है। यहाँ पे बायलेटरल कोऑपरेशन होगा, G2G एंड B2B। ठीक है। कोऑपरेशन विल बी इंक्रीज किया जाएगा। और जो गल्फ कंट्री है ओमान, इसके साथ ये MOU साइन हुआ है किस फील्ड में? IT की फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की फील्ड में। ठीक है। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। क्या है ओमान की कैपिटल? मस्कट है। करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। और सुल्तान कौन है? हाथम बिन तारिक, ये इसके सुल्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच सिटी होस्ट 40th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉन्टेस्ट? किस सिटी ने 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉन्टेस्ट को होस्ट किया है? गोवा ने, चेन्नई ने, विशाखापट्टनम या मुंबई ने? तो ऑल इंडिया पुलिस कमांडो जो है विशाखापट्टनम पुलिस के द्वारा क्या किया गया है? इनॉग्रेट किया गया है। और इनॉग्रेट किसने किया है? रविशंकर। ठीक है। रविशंकर के द्वारा ये इनोग्रेट किया गया है। कौन सा एडिशन था? 14th एडिशन था ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का। और कहाँ पे हुआ है ये हुआ है ग्रे हाउंड ट्रेनिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में हुआ है। 16 स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और कब तक? 30 जनवरी तक। ठीक है। और कहाँ पे होने वाला है ये? विशाखापट्टनम में। और कौन सा कॉन्टेस्ट
था, 14th कंपटीशन था ऑल इंडिया पुलिस का, ठीक है। व्हेन इज द नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? 25 जनवरी को, 20 जनवरी को, 24 जनवरी या 22 जनवरी को? तो नेशनल वोटर डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को, ताकि जो देश के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स में पार्टिसिपेट करें, वो वोट दे, ठीक है। इसलिए ये मनाया जाता है, अवेयरनेस अबाउट द वोटिंग, ठीक है। फिर इस जो पहला वोटर्स डे था वो पहली बार कब मनाया गया था? 2011 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। पहला वोटिंग डे कब मनाया गया था? वोटर्स डे 2011 में मनाया गया था। और अभी कौन सा एडिशन है? 14th एडिशन है जो इस साल सेलिब्रेट किया गया है। और 14th एडिशन ही किसका था? 14th एडिशन ही ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का था। और 14th ही किसका है? नेशनल वोटर्स डे का है। अब एक और डे जो इम्पोर्टेंट है 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, वो है नेशनल टूरिज्म डे। कौन सा है? नेशनल टूरिज्म डे। टूरिज्म डे और वोटर डे दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज अवॉर्डेड द कॉलोनल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द नमन अवार्ड सेरेमनी इन हैदराबाद? किसको C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और कहाँ पे? नमन अवार्ड सेरेमनी में, जो कहाँ पे कंडक्ट की गई? हैदराबाद में। रवि शास्त्री, वाडेकर, शुभम गिल या जीत शास्त्री? तो कॉलोनल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीव मिला है रवि शास्त्री को। मिस्टर रवि शास्त्री को क्या मिला है? ये विकेटर, फॉर्मर विकेटर कीपर रह चुके हैं, विकेट कीपर रह चुके हैं, मिस्टर फारूक इंजीनियर एंड ऑलराउंडर रवि शास्त्री। इनको क्या मिला है? कॉलोनल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? सेरेमनी हैदराबाद में सेलिब्रेट की गई है। और आप इसके बारे में देख सकते हैं कि जो ये अवार्ड है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है। और जो ये वाडेकर है, इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। C.K. नायडू को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पर इनको इस साल नहीं मिला, इनको पहले मिल चुका है ये अवार्ड, ठीक है। आज स्टैटिक जीके में हम पोर्शन कवर करने वाले हैं नेशनल पार्क्स इन इंडिया। कौन, मतलब सारे स्टेट्स के हम नहीं कवर करेंगे, एक एक दो दो स्टेट में हर एक वीडियो में लेके आती रहूँगी। आज हम मध्य प्रदेश के देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो आप देख सकते हैं बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा, मांडला और वन विहार। ये सारे कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में हैं। अब याद कैसे करोगे कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब कान्हा के नाम से याद कर लीजिए, जो कृष्ण जी है, ठीक है, उनका नाम क्या है? कान्हा है, माधव है, ठीक है। इनसे आप याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में। और बांधवगढ़, ठीक है, ये तीनों माधव बांधव, ठीक है, ये तीनों आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कृष्ण जी के नाम से आप याद कर सकते हैं। कृष्ण का नाम क्या है? कान्हा, कान्हा से माधव भी बोल सकते हैं, और माधव से बांधव, ठीक है। ये तीनों कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा हिल्स, आप सतपुड़ा हिल्स से याद कर सकते हैं। सतपुड़ा हिल्स कहाँ पे है? मध्य प्रदेश की पड़ती है, तो यहाँ पे आप सतपुड़ा को याद कर सकते हैं। अब पन्ना और पेंच, ठीक है, मैंने आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि जो पेंच नेशनल पार्क है ये कहाँ पे पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और कुछ हिस्सा इसका कहाँ पे पड़ता है? ये कुछ हिस्सा इसका पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आ जाए तो आपको मध्य प्रदेश ही चूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा इसका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कौन से का? पेंच नेशनल पार्क का, ठीक है। संजय नेशनल पार्क हो गया, मांडला और वन विहार, ये याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश में ज़्यादा जंगल है, वन विहार। वनों में क्या, वनों में जाते थे, कौन जाते थे? कान्हा जी। वनों में कान्हा जी जाते थे मंडली बनाकर, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। वनों में जाते थे, वनों में कान्हा जी जाते थे मंडली बनाकर, मंडली बनाकर, ठीक है। वनों में कान्हा जी जाते थे। कान्हा से आपको याद हो जाएगा माधव, माधव से बांधव, कान्हा, माधव, बांधव मंडली बनाकर जाते थे। कहाँ पे जाते थे? वनों में। तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा आप याद कर लेना। पेंच तो आपको रटा होना चाहिए, पन्ना और पेंच, पी से पन्ना और पी से पेंच, ये कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में आप देख सकते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क
कि तो आपको जुबान पे याद होना चाहिए कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, गुजरात में। जैसे जी से गुजरात, जी से गिर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ का रण आपको पता ही है कहाँ पे है, गुजरात में, ये भी आपको याद हो जाएगा। वंसदा, वंसदा और ब्लैक बक, ये याद कर लेना। फिर नेक्स्ट है झारखंड, झारखंड में जो इम्पोर्टेंट है दो, बेटला हजारीबाग, ठीक है। ये कैसे याद करोगे, ये झाड़ी से याद कर सकते हो, सारी झाड़ी मिला के हमने क्या बना दी, एक बैत बना दी। तो हजारों झाड़ी, हजारों झाड़ियों से क्या बना दी, बैत बना दी। वैसे बनती नहीं है झाड़ियों से बैत, पर वैसे हम याद करने के लिए कर सकते हैं कि हजारों झाड़ियों से क्या बना दी, बैत बना दी। झारखंड, झारखंड मतलब झाड़ी, झाड़ी ले लेते हैं। बैतला, बेतला मतलब बैत, बैत देखे होगे आपने। और हजारीबाग, बागों से लेके हजारों हजारों बागों में से हमने बैत तोड़ दी, ऐसा भी कर सकते हैं। या हजारों बैत बना दी हमने, किससे, झाड़ियों से। ये क्वेश्चन आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और नेशनल पार्क्स आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।